टॉपिक का नाम है एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर। एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट फेलियर। हाँ सर है। लास्ट कॉलम में है। जी सर। क्या लिखा हुआ है? मार्केट फेलियर। और बस सर, उसके बाद लिखा है दूसरा टॉपिक है ना सर, क्या है? इंटरनेशनल कॉस्ट। कॉस्ट दूसरा टॉपिक है, उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपटीशन क्राइटेरिया। मार्केट फेलियर लिखे हुआ है। जी सर है। और सबसे लास्ट वाला जो आपका लिस्ट है उसमें देखिए तो नीचे, ये तो बीच में देखे हो, ये बीच में देखे हो ना? हाँ सर, ये 9 यूनिट में, 9 यूनिट में है और लास्ट 10 यूनिट है। हाँ, और लास्ट वाला देख रहे हैं, लास्ट देख रहे हैं सर। हरिओम, हरिओम सांडिलिया, आकाश सिन्हा। जी सर। वीडियो ऑन करो प्रणाम सब सर। आदमी, वीडियो ऑन कीजिए सब आदमी, वीडियो ऑन कीजिए। हरिओम, टॉपिक का नाम लिख लीजिए एक्सटर्नलिटीज। हिंदी में होगा बाह्यता। बाह्यता। बाह्यता का अर्थ होता है, प्रणाम सर। हाँ खुश हो, वीडियो ऑन रखो अभी। सर नीचे नहीं दिया है, वही है बस। हाँ खुश हो, प्रणाम ठीक है। सर। मार्केट फेलियर दिए हुआ है ना? जी सर। टॉपिक का नाम क्या लिखे हुआ है? मार्केट फेलियर, बाजार विफलता। हाँ लिखिए, एक्सटर्नलिटीज के द्वारा मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर, बाजार की विफलताएं। बाजार की विफलता का मतलब हुआ कि जहां पैरेटो पैरेटो का जो वेलफेयर होता है, वो पैरेटो वेलफेयर को डिस्टर्ब कर दे तो उसको बाजार की विफलता कहेंगे। पैरेटो का मतलब हुआ इफिशियंसी, इफिशियंसी एंड वेलफेयर। लिख लीजिए कि अगर पैरेटो वेलफेयर अगर पैरेटो वेलफेयर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो तो इस अवस्था को बाजार की विफलताएं कहते हैं, मार्केट फेलियर। इसको क्या कहते हैं? मार्केट
फेलियर, बाजार की विफलता। कोई भी चीज अगर हो रहा हो तो अच्छे तरीके से हो रहा है, और दूसरा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है तो वो हो गया पैरेटो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, सामाजिक कल्याण अधिकतम हो जाए तो सबसे अच्छा है। अगर उतना नहीं हो और बाजार की विफलता हो जाए, कुछ शर्त पूरा नहीं हो, तो इसको समझने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहला हो गया निजी हित। पहला हो गया निजी हित, प्राइवेट इंटरेस्ट, और दूसरा हो गया सोशल, सामाजिक हित। सामाजिक हित अगर है तो सोशल पूरे समाज का है, और प्राइवेट अगर है तो किसी एक व्यक्ति के हित में है। अब जैसे एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेलियर होता है। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि वह सेवा जो आपको मिल रहा है उसके लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना है। वह सेवा आपको जो मिल रहा है उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना है। जैसे अगर आप पार्क में टहल रहे हैं तो आपको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है। पार्क के बगल में अगर आपका मकान है, पार्क के बगल में आपका मकान है, जैसे पार्क यहाँ पटना में पार्क है ना, और उसके बगल का मोहल्ला का नाम क्या है? पटेल नगर। तो पार्क के बगल में अगर आपका मकान है तो आपको एक तरह का सुख मिल रहा है, स्वच्छ हवा, पूरा ऑक्सीजन। इसके लिए आप कोई भुगतान करते हैं? इसलिए कोई भुगतान आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको मिल रहा है। जो व्यक्ति वहां रह रहा है उसको ये फायदा हो रहा है। तो अगर कोई फायदा हो रहा है लेकिन आप कोई भुगतान नहीं करते हैं तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। सकारात्मक बाह्यता। टेक्निकल चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट चीज है, हर जगह के सिलेबस में ऐड किया है। तो अगर आप उदाहरण से समझिए कि अगर आप पार्क के बगल में मकान में रहते हैं तो आपको अच्छा पर्यावरण मिल गया, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा भुगतान करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं सर। यही है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। यहाँ पर आपको मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्राइवेट बेनिफिट हो रहा है, और आप कोई भुगतान उसके लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा है निगेटिव
निगेटिव बाह्यता, ऋणात्मक बाह्यता। मान लीजिए आपका मकान नेशनल हाईवे के बगल में है और हजारों कार ट्रक जो है वो वहां से पास करता है, तो आपके घर में धुआं भरेगा कि नहीं भरेगा? आपके घर में धुआं भरेगा कि नहीं भरेगा? फालतू का आवाज आएगा कि नहीं आएगा? और इससे हो सकता है आपको हार्ट का बीमारी धर ले, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। लेकिन आप उस साउंड पोल्यूशन से बच सकते हैं? अगर रोड के बगल में आपका मकान है तो आप उससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। इसको कहा जाएगा ऋणात्मक बाह्यता। इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक बाह्यता। भोपाल में गैस कांड हुआ, सुने हैं? फैक्ट्री लगा, उसका गैस निकला तो सब लाखों आदमी अंधा हो गया। जी सर। नदी का पानी जो है स्वच्छ है तो ठीक है, नहीं तो अचानक देख रहे हैं कि मछली मरने लगी। अचानक मछली मरने लगी, इसका मतलब पानी में क्या है? पोल्यूशन है। उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। भोपाल गैस कांड में हुआ तो वो एयर पोल्यूशन हो गया। तो पोल्यूशन होने से जो हानि होती है उसके लिए आपको कोई भुगतान किया जाता है? पोल्यूशन से हानि होती है, उसके लिए कोई भुगतान किया जाता है? नो नहीं। सर। आपकी तबीयत खराब हो रही है तो हो रही है। मोनो कार्बन जो है, मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन जो है, वो आपको नाक में घुस रहा है। सरकार को आगे आना पड़ता है पोल्यूशन को रुकवाने के लिए, नहीं तो इससे हानि होती है। तो इसी को कहा जाता है बाह्यता। क्या कहते हैं? बाह्यता। पोल्यूशन वाला भी बाह्यता कहलाएगा, और पार्क के बगल में रह रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो भी बाह्यता कहलाएगा। एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो लिख लीजिए, बाह्यता दो तरह का होता है, निगेटिव एक्सटर्नलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ज्यादा हानिकारक होता है निगेटिव एक्सटर्नलिटी। बाह्यता का परिभाषा क्या हो गया? लिख लीजिए, बाह्यता से बाजार की विफलताएं होती हैं। बाह्यता एक्सटर्नलिटीज लाभप्रद तथा हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव एक फर्म या उद्योग या क्रेता के द्वारा
अर्थव्यवस्था में दूसरे व्यक्तियों पर पड़ने की प्रक्रिया को बाह्यता का नाम दिया जाता है। और इसी को उदाहरण के लिए है निगेटिव एक्सटर्नलिटी। निगेटिव एक्सटर्नलिटी में होता है प्रदूषण। प्रदूषण होता है बाढ़ का आना, बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट होता है, बाढ़ कहानी। तो कहता है कि बाजार की विफलता का मतलब हुआ कि पैरेटो इष्टतम की प्राप्ति नहीं हो रही है। लिख लीजिए। कोई पूछे कि बाजार की विफलता क्या है, कहा कि बाजार है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या नहीं आप पा रहे हैं? तो पैरेटो का इष्टतम, पैरेटो का इष्टतम की प्राप्ति में बाधा होता है। पैरेटो इष्टतम की प्राप्ति में बाधा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता रहने के बावजूद भी पैरेटो इष्टतम की प्राप्ति नहीं होती है। कि कुछ ऐसी सेवा है जो आपको मिल रहा है लेकिन आप उसका भुगतान नहीं करते हैं। बाह्यता क्या है? ऐसी सेवा आपको मिल रहा है जिसका आप कोई भुगतान नहीं करते हैं। जैसे पार्क के बगल में रहने वाला इंसान जो है वो अच्छा पर्यावरण प्राप्त किए हुआ है लेकिन उसको कोई भुगतान नहीं करते। और नेशनल हाईवे के बगल मकान बना के रहने वाला रोज दिन नॉइज पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का शिकार होता है। लेकिन उसके लिए उसको कोई भुगतान होता है? उसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं होता है। तो इसी का नाम इकोनॉमिक्स में दिया गया बाह्यता। हिंदी में बाह्यता, अंग्रेजी में एक्सटर्नलिटी। और इससे बाजार की विफलता का जन्म होता है। बाजार की विफलता का मतलब हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता रहने के बावजूद भी पैरेटो इष्टतम की प्राप्ति नहीं होगी। और पैरेटो इष्टतम की प्राप्ति नहीं होगी तो आपको महाहानि होगा। क्या होगा? महाहानि। लाखों लोग अंधा हो गया भोपाल गैस कांड में। इसको हानि बोलेंगे कि महाहानि बोलेंगे? क्या बोलेंगे? महाहानि। महाहानि सर। महा महाहानि वह हानि है जिसका कि पूर्ण भरपाई नहीं हो सकती। अंग्रेजी में इसको कहते हैं
डेड वेट लॉस, डेड वेट वेलफेयर लॉस लिख लीजिए। डेड वेट, डेड माने मरा हुआ, डेड वेट WEIGST, डेड वेट वेलफेयर लॉस। डेड वेट वेलफेयर लॉस, डेड वेट वेलफेयर लॉस का मतलब क्या हुआ कि वह हानि जिसकी भरपाई नहीं हो सके। पूर्ण प्रतियोगिता के रहते हुए बाजार में महाहानि हो जाए तो इसको कहेंगे बाजार की विफलताएं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में महाहानि हो जाए, परेटो इष्टतम नहीं प्राप्त हो पाए, तो उस अवस्था को बाजार की विफलता कहते हैं। बाजार की विफलता का कारण क्या हो गया? एक्सटर्नलिटी, बाह्यता। बाह्यता। अब इसमें आपको रूल है, लिखिए रूल 1। म्यूट करो, किसका म्यूट नहीं। लिखिए PMB, PMB। P माने हो गया प्राइवेट, M माने हो गया मार्जिनल, B माने बेनिफिट। PMB का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्राइवेट मार्जिनल प्रॉफिट, बेनिफिट। बेनिफिट। उसका लिखिए SMB। दो में किए ही, इसी में। वो टर्म लिखा रहे हैं पहले ना। ओके सर, ओके सर। टर्म, पहला टर्म हो गया PMB, प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। क्या लिखे? प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। सोशल मार्जिनल बेनिफिट, SMB। SMB, सोशल मार्जिनल बेनिफिट। और तीसरा टर्म लिखिए SMC। SMC। 3 टर्म हो गया ना? तीन टर्म हो गया। और रूल कहता है कि अगर SMC का फुल फॉर्म सर? सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तीनों को बराबर कर दीजिए तो वो वेलफेयर हो गया, परेटो वेलफेयर हो गया। परेटो वेलफेयर हो गया कब? जब PMB इक्वल टू SMB इक्वल टू SMC।
तीनों को बराबर कर दीजिएगा तो इसको कहा जाएगा बाजार में विफलताएं नहीं है। बाजार में एक्सटर्नलिटी नहीं है, बाह्यता नहीं है। बाजार में पैरेटो वेलफेयर की प्राप्ति हो रही है। पैरेटो ऑप्टिमम की प्राप्ति हो रही है। तो रूल क्या हो गया? रूल हो गया तीनों PMB बराबर होगा। PMB इज इक्वल टू SMB SMB इज इक्वल टू SMC। SMC। हम लोग सभी जानते हैं कि मांग बराबर पूर्ति से मूल्य का निर्धारण होता है। यस सर। तो नीचे एगो इक्वेशन लिख लीजिए, D बराबर S। D बराबर S। सुनीता म्यूट करो, म्यूट करो। D बराबर S लिख दिए। फ्री मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? D बराबर S से। जी। D बराबर S से मूल्य का निर्धारण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में D बराबर S से मूल्य का निर्धारण होता है। और क्या बोलेंगे? PMC बराबर PMB। PMC बराबर PMB मतलब प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। निजी सीमांत लागत बराबर होगा निजी सीमांत हित लाभ। निजी सीमांत हित लाभ निजी सीमांत लागत बराबर होगा निजी सीमांत हित लाभ। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में। D बराबर S और PMC बराबर PMB। लेकिन हम लोग का पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि बाजार की विफलता हो रही है कि नहीं हो रही। बाजार की विफलता को जानने के लिए समाज को जानना जरूरी है। पूर्ण प्रतियोगिता में समाज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। D बराबर S। निजी सीमांत लागत बराबर निजी सीमांत लाभ। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में संतुलन की दशा होगी। लेकिन बाजार की विफलता जो सिलेबस में आया, नया कोर्स में नया आया, क्यों आया? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता रहते हुए भी बाढ़ में लोग दह जाते हैं, गैस कांड में अंधे हो जाते हैं,
सड़क पर चलते हैं, पोल्यूशन के शिकार हो जाते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है। आप मकान बना के रह रहे हैं, सड़क के किनारे हैं, साउंड पोल्यूशन से आप बहरे हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन से आपको टीबी हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं बाजार की विफलताएं, इसी को कहते हैं एक्सटर्नलिटी। आप कुछ नहीं कीजिएगा फिर भी आपको जो है बगीचा का फूल का सुगंध आपको पहुंचेगा। अगर उसके बगल में आप हैं तो, पार्क के बगल में आप हैं तो आपको फ्रेश एयर पहुंचेगा, पूरा ऑक्सीजन आपको मिलेगा। इसको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। लेकिन सड़क के किनारे आप रह रहे हैं मकान बना के, तो एयर पोल्यूशन आपके घर में जाएगा, साउंड पोल्यूशन घर में जाएगा, आप बीमार हो जाइएगा, आपको इसके लिए कहीं से कोई पेमेंट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आप किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। आप जाकर के पार्क वाले को नहीं कहते हैं कि लीजिए भाई कुछ पैसा हमसे ले लीजिए, आप पार्क खोले हुए हैं, इससे हमको फायदा हो रहा है, बगल में हमारा मकान है। आप ऐसा नहीं कहते। तो एक्सटर्नलिटी को समझना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि ये कागज पत्थर से नहीं होगा, ये आपके दिमाग में कंसेप्शन होगा, तभी समझ पाइएगा। मार्केट फेलियर का मतलब हो गया एक्सटर्नलिटी का होना। एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपको लाभ मिल रहा है लेकिन आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे। एक्सटर्नलिटी का एक उदाहरण सुन लीजिए कि लीची का बगान है, नारंगी का बगान है, नारंगी लगा हुआ है, आप देखिएगा कि मधुमक्खी आके उसमें से पराग चुरा लेती है। मधुमक्खी आती है और वहां से रस चूस करके शहद का उत्पादन जो कर रहा है उसके बक्सा में जाके शहद जमा करती। लेकिन मधुमक्खी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा, वो आएगी, रस चुरा के ले जाएगी। रस प्राप्त करने वाला, शहद प्राप्त करने वाला कभी भी जाके कहता है सेव बगान वाले को या नारंगी बगान वाले को कि भैया कुछ रुपया हमसे ले लीजिए, तो आप ही के यहाँ से शहद हम प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिएगा जहाँ बगीचा रहता है उसे थोड़ा हट करके मधुमक्खी पालन शुरू कर देता है। और मधुमक्खी उड़ करके जाती है, उसके बगीचा से, उसके फूल से शहद ले आती है। लेकिन शहद वाला कभी कोई भुगतान करता है? बगीचा वाले को कोई भुगतान करता है जाके? नहीं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, कि आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब एक्सटर्नलिटी ऐसा है कि हर जगह आप किसी भी आंसर में लास्ट में कंक्लूजन में डाल सकते हैं। एकदम लेटेस्ट चीज है कि आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मधुमक्खी जाकर के नारंगी के बगीचा से
रस चुरा के लाती है और मधुमक्खी शहद तैयार करती है, लेकिन शहद कंपनी जो खोले हुआ है बगल में, वो कभी भी बगीचा वाले को जाके पैसा नहीं देता है। ऐसी सेवा आप प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी सेवा आप प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए आप कोई भुगतान नहीं करते। ऐसी सेवा आप प्राप्त कर रहे हैं इसके लिए आप कोई भुगतान नहीं करते हैं। इसी को कहा जाएगा एक्सटर्नल, इसी को कहा जाएगा एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सब्सिडी को बोलेंगे? नहीं, सब्सिडी नहीं, वो अलग चीज हो गया, सब्सिडी अलग चीज। ये ऐसा है कि मधुमक्खी उड़ के गया और आपके बगीचा से फूल पर बैठा, वहां से रस लाया और फिर जाके अपना डब्बा में वहां जमा किया, करते करते शहद तैयार हो गया। लेकिन फूल वाला, बगीचा वाला, या लीची का बगीचा है या अंगूर का बगीचा है या संतरा का बगीचा है, सब जगह मधुमक्खी जाती है और वहां से ला करके शहद को तैयार करती है। शहद वाला जो है शहद को बेचता है। पतंजलि में जाइए, शहद मांगिएगा तो एगो डिब्बा में आपको दे देगा, लेकिन वो आया कहां से? तो जिसके बगीचा से रस चुला के ले गई मधुमक्खी, तो बगीचा वाले को कोई भुगतान किया गया नहीं, लेकिन आप सेवा प्राप्त कर लिए। आप सेवा प्राप्त कर लिए, लेकिन आपको कोई भुगतान नहीं किया गया। तो इसी को हम लोग पाते हैं कि सेवा प्राप्त किए लेकिन कोई भुगतान नहीं किए। नहीं किए। सर जी, इसमें पुल वगैरह आएगा सार्वजनिक कोष? इसमें पुल वगैरह आ जाएगा, जैसे पुल हुआ, अस्पताल हुआ? अस्पताल में तो आप पैसा देके वो कराते हैं, वो थोड़ी हुआ। पोल्यूशन होगा जी। पोल्यूशन आपको हो गया, पोल्यूशन से आपका आंख चला गया, पोल्यूशन से आपको बीमारी हो गया, तो ये आपको कोई भुगतान करेगा? किसको पकड़िएगा आप? तो रोज दिन आप टेम्पू के से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उस टेम्पू का जो हवा है दूषित मोनोऑक्साइड वाला, वो आपके नाक में जा रहा है। टेम्पू वाले को कोई फिक्र नहीं है कि इससे किसी को हानि हो रही है, वो आया गया। तो बराबर ध्यान रखिए कि लाभ हो रहा है तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हानि हो रही है तो आपको कोई पेमेंट नहीं कर रहा। जी। उसी को एक्सटर्नलिटी कहेंगे। अस्पताल हॉस्पिटल नहीं है, कोई बेनिफिट, सोशल बेनिफिट का बात नहीं कर रहे हैं हम। अस्पताल है तो ठीक है, इलाज करेगा। सरकारी अस्पताल है तो फ्री करेगा, प्राइवेट है तो पैसा लेके करेगा। वो सोशल सर्विस हुआ। हम जो बात आपको कर रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिए कि सेवा आप प्राप्त कर रहे हैं। शहद चुरा के ला रहा है वहां से, बगीचा से,
मधुमक्खी, तो मधुमक्खी को आप नहीं पकड़िएगा, लेकिन मधुमक्खी जहां जाके डालता है बक्सा में, जो वहां बैठा हुआ है बक्सा वाला, उसको तो आप पकड़ सकते हैं ना कि भाई तुम्हारे यहाँ जो शहद हो रहा है वो हमारे बगीचा के फूल का है। आप देखिएगा नॉइज का से लोग को हानि होती है। सरकार कानून बना दी है कि 10 बजे के बाद आप फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। कानून बनाया गया कि उससे कम लोग जो सोया हुआ है उसको डिस्टर्ब आप नहीं कीजिए। कानून बना के उसको रोका गया। अब जैसे आपके मोहल्ले में सबको टीका लगाया गया चेचक का, उससे दूसरे मोहल्ले को फायदा होगा कि हानि होगी? दूसरे मोहल्ले के लोग को फायदा होगा कि हानि होगी? बताइए। एक मोहल्ला में चेचक का टीका पूरे को लगाया तो दूसरे मोहल्ला को फायदा होगा कि हानि होगी? हानि होगी सर। फायदा होगा सर। फायदा होगा सर। हानि कैसे होगी? इसको लगाया तब उसको चेचक वहां नहीं फैलेगा। जी फायदा होगा। दूसरे मोहल्ला को फायदा हो जाएगा ना। एक मोहल्ले को 100% अगर वो कर दिया तो दूसरा मोहल्ला को फायदा हो जाएगा। दूसरे को भी कर दिया मान लीजिए, तीसरे को फायदा हुआ। कैसे कहता है कि मास्क लगा के चलिए? अगर आप मास्क लगाए रहिएगा तो आपका बोली से भी किसी के ऊपर में पटने का चांस कम रहेगा। तो इसलिए ध्यान से इसका परिभाषा समझिए। एक्सटर्नलिटी बाह्यता से क्या होता है? बाजार की विफलताएं। बाजार की विफलता क्या है? परेटो इष्टतम की प्राप्ति नहीं होना। परेटो इष्टतम क्या है? तो PMB बराबर SMB बराबर SMC, एक ही इक्वेशन है। PMB बराबर SMB बराबर SMC। किसको बराबर होना है? तो लिख लीजिए कि समाज के लिए इष्टतम दशा होगी, समाज के लिए इष्टतम दशा होगी SMB बराबर SMC। इष्टतम दशा होगी क्या? क्या लिखे हैं? समाज के लिए इष्टतम दशा क्या होगी? PMB बराबर SMB बराबर SMC। लिख लिए। PMB बराबर SMB बराबर SMC, जो शुरू से बताते आ रहे हैं यही है। क्या है? तीनों, कौन तीन को बराबर होना चाहिए? PMB बराबर SMB बराबर SMC। सी। अब फाइनल लिख लीजिए कि
PMC less than SMC. PMC लेस देन एसएमसी। लेस देन SMC. प्राइवेट को कम, सोशल ज्यादा। हाँ, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है सोशल मार्जिनल कॉस्ट। बेनिफिट हो। बेनिफिट होगा ना सर। PMC प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कम है और सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। तो ये अवस्था जो है, प्राइवेट वाला जिद पकड़े हुआ है कि हम वहीं रहेंगे, तो समाज में क्या हो जाएगा? डेड वेट वेलफेयर लॉस हो जाएगा। प्राइवेट वाला जहां है और सोशल में जो होना चाहिए वो नहीं ना हो रहा है। दोनों बराबर होगा तो इष्टतम माना जाएगा। इसी को चित्र बताएंगे तो और समझ में, पहले बात समझ लीजिए। डेड वेट वेलफेयर लॉस क्या कहलाएगा? डेड वेट वेलफेयर लॉस। तो समाज के कुशल कार्य कुशलता अनुकूलतम उत्पादन का शर्त क्या हो गया? 3 गो वाला PMB बराबर SMB बराबर SMC। शर्त क्या हो गया? अब दिमाग में बैठाइए। बाजार की विफलता नहीं है, एक्सटर्नलिटी का प्रभाव नहीं है, बाजार की विफलता नहीं है, इष्टतम स्थिति है, पैरेटो इष्टतम स्थिति है। तब क्या होगा? PMB बराबर होगा SMB बराबर होगा SMC। फ्री मार्केट जहां होगा, जहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, फ्री मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगिता है, फ्री मार्केट है, तो हम लोग जानते हैं कि D बराबर S से होता है, या PMC बराबर PMB से होता है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। अगर PMC लेस है और SMC अधिक है, तो ये स्थिति जो है ये हानिकारक है। आप जो है उत्पादन को कम किए हुए हैं। एक अधिकारी यही काम करता है। बाजार की विफलता लाने में एक अधिकारी का भी हाथ होता है। एक अधिकारी उत्पादन को बढ़ाने ही नहीं देगा। अब हम आपको इसी को चित्र में दिखा रहे हैं। Externality and market failure. Positive externality. SMC, PMC. PMB, SMB. यही डिमांड हुआ
और ये सप्लाई। सोशल मार्जिनल कॉस्ट की रेखा होगी 45 डिग्री पर खींच दीजिए एसएमसी, और पीएमसी रेखा जो है उसके ऊपर खींचिए पैरेलल। और जो पीएमसी है उसी को सप्लाई कहा जाएगा, एस रेखा। सप्लाई और डिमांड जो बताए, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई और डिमांड होता है। अब वेलफेयर के लिए डिमांड जो है वही है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, और यही है सोशल मार्जिनल बेनिफिट। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का चित्र बनाने जा रहे हैं। एक्सटर्नलिटी एंड मार्केट फेलियर, एक्सटर्नलिटी एंड मार्केट फेलियर। चित्र उतर गया, चित्र जी उतर सर। गया। जी। अब जी सर। यही दोनों चित्र को एक पर डालेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए कैसे बना रहे हैं। अब देखिए प्राइवेट वाला जो है सप्लाई और डिमांड यहाँ बराबर हो रहा है। वो उत्पादन करेगा Q1 और बेचेगा P1 पर। तो प्राइवेट वाला का मूल्य कितना हो जाएगा? OP1 उत्पादन कितना होगा? OQ1। OQ1 और इसी को बोला जाएगा फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में उत्पादन कम कर दिया, जबकि सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बी पॉइंट पर है। तो बी पॉइंट पर अगर हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा? PMB बराबर SMB बराबर SMC। आपका सूत्र क्या है शुरू वाला? PMB बराबर SMB बराबर SMC है ना? जी सर। जी सर। वो कहाँ प्राप्त हो रहा है? कौन बिंदु सर पर? बिंदु बी पे। पर। बी बी बिंदु बिंदु पर। पर। जी। इसलिए समाज में उत्पादन होना चाहिए Q2। यही सोशली इफिशिएंट होगा।
और मार्केट फेलियर नहीं होगा। लेकिन फ्री मार्केट में देखिए मार्केट फेलियर है, उत्पादन Q1 कर रहा है, बेच रहा है P1 पर, जबकि बेचना चाहिए उसको P0 पर और उत्पादन करना चाहिए Q2। Q2। तो कहता है कि ये जो घर है, ये ट्रायंगल दो बन गया ना, जी। यही दोनों ट्रायंगल हो गया डेडवेट वेलफेयर लॉस। डेडवेट वेलफेयर लॉस, डेडवेट वेलफेयर लॉस हो गया। इतना होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो इसी को कहा जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। पॉजिटिव, नीचे वाला भी ट्रायंगल लॉस में ही जाएगा सर। सब लॉस हो जाएगा। वो ट्रायंगल जो है वो प्राप्त नहीं ना हुआ, पड़ा हुआ है, बना ही नहीं, उत्पादन नहीं कर रहा है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको रहना चाहिए समाज के दृष्टिकोण से बी पर, लेकिन आप हैं कहाँ? फ्री मार्केट में आप ए पर हैं। ए पर। तो इसी को कहा जाएगा कि आपका लॉस हो गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उतना लॉस हो गया। तो उसी लॉस को हम लोग क्या कहेंगे? डेडवेट लॉस। डेडवेट लॉस, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। फ्री मार्केट में वो Q1 उत्पादन हो रहा है और मूल्य हो रहा है वो P1। उत्पादन के क्षेत्र में ये एक्सटर्नलिटी होगा, क्योंकि उत्पादन को बढ़ के होना चाहिए वो Q2। वो Q2 कीजिएगा तो मूल्य घट के हो जाएगा वो P1 से वो P0, और उत्पादन बढ़ के हो जाएगा वो Q1 से वो Q2। Q2। तो मार्केट फेलियर कहाँ पर है? Q1 पर है कि Q2 पर है? Q1 पर है सर। Q1 पर मार्केट फेलियर हो गया। जी। मार्केट फेलियर। और ये जो फेलियर हो गया, इसके लिए ना कोई आपको देगा ना लेगा, वैसे ही चल रहा है। कैसे अभी चल रहा है? लाखों पोस्ट है और एडवर्टाइज करके ज्वाइन नहीं करा रहा है, पड़ा हुआ। तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन।
तो ये पूरा ट्रायंगल जो हो गया वो क्या हो गया? डेड वेट लॉस। धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिए, टेक्निकल चीज है। उत्पादन फ्री मार्केट में कम हो रहा है। फ्री मार्केट में उत्पादन होगा डिमांड बराबर सप्लाई से। Q1 उत्पादन कर दिया, इकोनॉमी में लग रहा है कि उत्पादन हो गया, लेकिन पूरे इकोनॉमी को सोशल मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से जब देखिएगा तो वो संतुलन उत्पादन में बी बिंदु पर होगा। उत्पादन कहाँ होगा? बी बिंदु पर। बी बिंदु पर होगा। बी बिंदु पर होगा तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट बराबर हो जाएगा सोशल मार्जिनल बेनिफिट बराबर हो जाएगा सोशल मार्जिनल कॉस्ट। रेलवे लाइन पर ट्रेन है ये नहीं है, दिन भर में थोड़ा ही ट्रेन जाती है। अगर ट्रेन की संख्या बढ़ गई निजीकरण होने से तो रेलवे लाइन की जरूरत होगी। रेलवे लाइन तो है ही आपके पास, बहुत होगा तो डबल कर दीजिए, टाइमिंग सही रखिए। तो ट्रेन लगाने के लिए रेलवे लाइन की जरूरत होगी कि खाली ट्रेन की जरूरत होगी? किसकी जरूरत होगी? केवल ट्रेन के सर। ट्रेन की सर। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन रेलवे का 100-150 नए ट्रेन को दिया है प्राइवेट सेक्टर को। रेलवे लाइन है, ट्रेनें नहीं है। दिन भर रात भर में वो 2 ट्रेन जाती है। प्राइवेट प्लेयर आएगा तो उस पर चलावेगा, लगातार चलेगा तो लोग भी समय के अनुसार जब चाहेगा पकड़ सकता है। झंझट क्या हो जाता है कि एक ही ट्रेन है 12 घंटा में, 8 घंटा में, सब उसी पर चढ़ जाता है। क्लियर है? जी सर। तो हम लोग अब निष्कर्ष पर आवे। हम लोग का निष्कर्ष क्या होगा? हम लोग का निष्कर्ष क्या होगा? वीडियो खोलिए आप सब आदमी। कि डिमांड बराबर सप्लाई से जो उत्पादन निर्धारित हुआ वो समाज के दृष्टिकोण से कम है कि ज्यादा है? कम है सर। कम है ना? कम है। इसलिए जैसे ही ये स्थिति आएगी तो इसको कहा जाएगा मार्केट फेलियर। कारण क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या हुआ कि बिना कोई झंझट का हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव बात है, उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं समाज के दृष्टिकोण से। और अगर ऐसा करते हैं तो मार्केट फेलियर भी दूर होगा और परेटो ऑप्टिमम की प्राप्ति होगी। तो इसी को बोला जाता है मार्केट फेलियर, और कारण इसका हो गया एक्सटर्नलिटी। कारण क्या हो गया? एक्सटर्नलिटी। तो इसको आप लोग चित्र को बना के व्हाट्सएप पर भेजिए, हमारे वाले व्हाट्सएप पर जिसमें आप हैं,
और इस चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे हम अगले क्लास में। प्रोडक्शन बताए हैं, फिर आगे बताएंगे। यही आधार है। और ये बीए में कमीशन हर जगह ये हिट क्वेश्चन रहता है और लड़का को दिक्कत हो जाती है, एक्सटर्नलिटी समझा नहीं है ठीक से, मार्केट फेलियर समझा नहीं है। मार्केट फेलियर हो गया कि वह अवस्था जो आपको पैरेटो स्तंभ से नीचे गिरा देता है या पैरेटो स्तंभ से ऊपर गिरा देता है। तो एक और कीजिएगा ओवर प्रोडक्शन, एक हो जाएगा अंडर प्रोडक्शन, दोनों खराब है। इसलिए सोशल मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल बेनिफिट को बराबर कीजिए प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से। प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, सोशल मार्जिनल कॉस्ट को बराबर कीजिए। और सोशल मार्जिनल कॉस्ट को जब बराबर कर लीजिएगा तो आपको वेलफेयर की स्थिति होगी। निष्कर्ष क्या निकला कि मार्केट फेलियर वह दशा है जहां पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होती है। मार्केट फेलियर वह दशा है जहां पैरेटो ऑप्टिमम की प्राप्ति नहीं होती। नहीं। और इसका कारण क्या है? एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी क्या है? यह वह दशा है जिसके लिए आपको लाभ पहुंचाती है लेकिन आपको कोई भुगतान नहीं करना है, और आपको हानि पहुंचाती है तो आपको कोई कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। हानि हो रहा है लेकिन आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं देने वाला है। ऑटो गुजर रहा है, धुआं छोड़ रहा है, पूरे मोहल्ला, सड़क के किनारे वाला घर वाला डिस्टर्ब है। इसलिए हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मार्केट फेलियर का मतलब होता है पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होना। पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होना। एक लाइन बताइए, मार्केट फेलियर का क्या अर्थ होता है प्रियंका? पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होना। तुम आकाश सिन्हा, तुम बोलो तो पैरेटो। सर पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होती है, इसी में मार्केट फेलियर होता है। उमेश चंद्रा, तुम बोलो तो मार्केट फेलियर किसे कहते हैं? जहां पर सर पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होती है। अनित, तुम बताओ मार्केट फेलियर किसे कहते हैं? माइक ठीक करो, कहाँ आवाज आ रहा है? मार्केट फेलियर किसे कहते हैं अनित? कहते हैं जिसमें पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात पीएमबी बराबर एसएमबी और एसएमसी में बराबर नहीं होती। ओके, राजू तुम बताओ तो। ऐसी अवस्था जहाँ पैरेटो स्तंभ की प्राप्ति नहीं होती है उसी को मार्केट फेलियर कहते हैं। इसको चित्र बना के भेजिएगा। इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। ठीक है, ओके सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर।